दोस्तों, चंगाई के चमत्कार तो आपने देखे ही होंगे। कैसे हाथ लगाकर किसी को ठीक कर दिया जाता है, कैसे उसको बिना छुए किडनी ठीक हो जाती है, लोगों के लीवर ठीक हो जाते हैं, लंगड़े भाग पड़ते हैं, अंधे देखने लग जाते हैं, बहरे सुनने लग जाते हैं, गूंगे बोलने लग जाते हैं। ये चंगाई है जिसको केवल और केवल ईसाई लोग जानते हैं और इसके ज़रिए उन्होंने देश के सभी हॉस्पिटल्स बंद करवाने का प्रण लिया हुआ है। वो अलग बात है कि वो लोग खुद भयंकर बीमारियों से पीड़ित होकर मर रहे हैं। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं और ख़ास तौर पर जो हमारी नई पीढ़ी है उनको बता दूं कि चंगाई कोई आज से शुरू नहीं हुई है। ये कोई हिलर बाबा का खेल नहीं है। इनकी भी एक दादी थी जो भारतवर्ष में चंगाई नाम का ये खेल लेकर आई थी और उसका नाम था टेरेसा। मदर वो जिसकी थी वो बोलें, वो बंदी ऐसी थी कि किसी को छू दे तो उसका कैंसर ठीक हो जाता था, लेकिन वो बंदी खुद कैंसर से तड़प तड़प कर मरी थी। आज ऐसी स्थिति आ रही है कि भारतवर्ष में उसके नाती पोतों की बाढ़ आई हुई है। कोई अपने आप को मसीह लिखता है, कोई प्रॉफिट लिखता है, प्रॉफिट जोगिंदर, उसका हमने वीडियो देखा। बंदे ने मरे हुए बच्चे को जिंदा कर दिया। वो अंधविश्वास नहीं है, वो हीलिंग है। यदि आप कहें कि योग आयुर्वेद के जरिए आप ठीक हो सकते हैं तो कहेंगे कि अंधविश्वास है। यदि आप कहें कि ये कार्य कर लीजिए आप इससे ठीक हो जाएंगे तो वो अंधविश्वास है। यहाँ तक कि ये कह दिया गया कि योग के नाम पर जो काम कर रहे हैं लोग वो सनातन धर्म के लोग हैं और योग के माध्यम से वो सनातन को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन योग तो मुसलमानों ने भी किया, वो तो आज तक सनातनी या हिंदू नहीं बने। ये तो एक जीवन जीने की कला थी। वेदों की भी छोड़ दिए, दर्शनों का भी एक छोटा सा सूक्ष्म सा भाग है जिससे आज पूरा विश्व हिल रहा है। तो समझो कि दर्शन और वेद अगर आपने पूरी तरीके से यहाँ धरातल पर उतार दिए तो क्या स्थिति होगी। लेकिन बात करेंगे हीलिंग बाबाओं की, कि हीलिंग बाबाओं से मेरा अनुरोध है, निवेदन है कि पोप फ्रांसिस जो बचपन से लंग की प्रॉब्लम से परेशान हैं, एक लंग अपना वो निकलवा चुके हैं, दूसरे लंग पर जिंदा हैं और कई दफ़ा वो दिन में चलते चलते अचानक से गिर जाते हैं, उनको अपना होश नहीं रहता। और ये कोई आज की बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है, बचपन से उनको लंग्स की प्रॉब्लम थी। तो मैं कहना चाहूँगा इन आचार्य विवेक मसीह से, अंकुर नरूला से या हीलर बाबा से या हमारे वो यूट्यूबर्स जो सपोर्ट करते हैं ऐसे लोगों को और कहते हैं वो परमेश्वर का काम करने के लिए निकले हैं। प्रॉफिट जोगिंदर नशे की दवाई देकर एक लड़की को एक अलग रूम में ले जाकर उसका इलाज कर रहा था और उस इलाज की वीडियो भी बना रहा था। फिर वो वीडियो उसने लड़की को दिखाई कि देखो मैंने तुम्हारा कैसे इलाज किया। फिर कहा कि ये जो मैंने हीलिंग आपको दी है ये मैं लोगों को दिखा दूं क्या। तो लड़की डर गई। अब देखना हीलिंग कौन सी है। तो लड़की डर गई, उसने कहा कि नहीं नहीं ये मत दिखाना। तो उसने कहा कि हीलिंग फिर से करनी है मुझे। और इस तरीके से वो वीडियो अपने कब्जे में रखी और बार बार हीलिंग देता रहा। कौन? प्रॉफिट जोगिंदर, जो पंजाब में बड़ा काम कर रहा है, उसका बड़ा नाम है। भाग रहा था, एयरपोर्ट पर पकड़ा गया। ऐसी और भी बहुत सारी घटनाएं हैं, कुछ बता चुके हैं, कुछ हम बताएंगे कितना अच्छा हीलिंग ये लोग देते हैं। उससे पहले मैं फिर से एक बार अनुरोध करना चाहूँगा, आह्वान करना चाहूँगा, भारतवर्ष को पूरी तरीके से रोग मुक्त बना देने वाले हमारे जितने भी प्रॉफिट हैं, हमारे जितने भी हीलर बाबा हैं, प्लीज़ वो जाएं इटली और पकड़ें पोप फ्रांसिस को। क्योंकि पोप फ्रांसिस को इस उम्र दराज अवस्था में ईसाइयों की और ख़ास तौर भारतीय चमत्कारी बाबाओं की, उन चमत्कारी हीलर बाबाओं की अत्यंत आवश्यकता है। और पोप फ्रांसिस की भारत के ईसाईकरण को बढ़ावा देने के लिए अत्यंत आवश्यकता है। वो यूट्यूबर्स प्लीज़ आए सामने और अपने लोगों को आह्वान करें। वो लोग जो फ्लाइट का टिकट बुक कराते थे, ट्रेन का टिकट बुक कराते थे, वो प्लीज़ इन प्रॉफिट्स का, अपने प्रॉफिट जोगिंदर का, अपने प्रॉफिट विकास का
इनके टिकट बुक कराएं, इनको इटली भेजें, क्योंकि पॉप फ्रांसिस का ठीक होना बेहद ज़रूरी है। मदर टेरेसा कैसे मरी? कैंसर से तड़प तड़प के मरी। हीलर बाबा सेबेस्टियन मार्टिन कैसे मरा? खुद की कमर का दर्द ठीक नहीं हुआ, बाद में पता पड़ा भयंकर बीमारियां हैं। कुछ और बीमारियां हैं जिनको लगेंगी, क्योंकि नन्स जो हैं खुलकर सामने आने लगी हैं और बता रही हैं कि हमको इसी तरीके से पहले नशीली दवाइयाँ पिलाई गई, फिर हीलिंग की गई, हीलिंग का वीडियो बनाया गया और एक बार नहीं 14 बार बनाया गया, और एक स्त्री का नहीं, एक नन का नहीं, अनेकों का बनाया गया और पूरे फ्रेंड सर्कल में हमको बांटा गया। भाई नन कटेगी तो सब में बटेगी। तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अब हम बताएंगे आपको वो दूसरी खबर जिसको सुनकर रह जाएंगे आप सन्न। बात है ऐसी कि एक बिशप है, नाम है बंदे का फ्रांको मुलक्कल। ये कहाँ काम करता है? जलंधर में। अभी एक महिला ने उनके ऊपर आरोप लगाया था कि हमारी हीलिंग करते थे और हीलिंग के साथ साथ वीडियोस भी शूट करते थे, और एक दो बार नहीं 13 बार हमारी हीलिंग की गई और वीडियो बनाई गई, और अभी कार्यक्रम बदस्तूर जारी है। अभी वो महिला आकर खड़ी ही हुई थी, 4 नन और आकर खड़ी हो गई हैं और उन्होंने कहा कि हमारे साथ में भी इसी प्रकार से ब्लैकमेलिंग की गई और हमारी हीलिंग की गई और हमारा वीडियो भी बनाया गया। बिशप फ्रांको मुलक्कल, और जैसे कि आपको पता ही है कि ये खबर आप तक नहीं पहुंची होगी, क्योंकि आपका जो बिकाऊ मीडिया है, मन पसंदीदा मीडिया है, अगर वहाँ पर कोई बाबा होता तो शायद अब तक उसके ऊपर रोलर चला कर अब तक उसकी चटाई बना दी होती। लेकिन बंदा तो भैया ईसाई है, बिशप है, इन चैनल वालों का फादर है, इसलिए उसके बारे में कुछ भी नहीं दिखाया गया है। लेकिन हम इस पूरी हीलिंग की जानकारी आपको ज़रूर देंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से केरल में एक लड़की को कन्फेशन के दौरान हीलिंग के लिए तैयार किया गया और फिर उसके इसी कार्यक्रम को दूसरों के सामने उजागर किया, और फिर वो एक से दूसरे फादर के पास, दूसरे से तीसरे फादर के पास, तीसरे से चौथे फादर के पास हीलिंग कराती घूमती रही, लेकिन वो पुलिस के सामने नहीं गई। पुलिस के सामने गई तो चारों के चारों फादरी पकड़े गए और गॉड भी उनको बचाने के लिए नहीं आया। पहले लड़की को नहीं बचाया और फिर इन्होंने इन फादरी को भी नहीं बचाया। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। फिर हमने देखा कि किस प्रकार से प्रोफेसर जलंधर से भागते हुए एयरपोर्ट पर पकड़ा गया, क्योंकि उसके ऊपर भी यही नशे की दवाई देकर हीलिंग करके, उस हीलिंग का वीडियो बना करके, उसके आधार पर ब्लैकमेल करने की धमकी दे करके बारंबार हीलिंग देने का प्रस्ताव रखा गया। इसी प्रकार से अब ये मुलक्कल की बात आ रही है, जिसमें कि 5 नन सामने आई हैं। पांचों ननों ने कहा है कि हमारे साथ में इस प्रकार से पाप हुआ है और हमको वही हीलिंग वीडियो, नशे की गोली, वही सब कुछ चला रहा है। ये सब के सब बातें किस तरफ संकेत करती हैं? लोग कहेंगे कि तुम्हारे जो बाबा हैं, तुम्हारे साधु संत हैं, वो भी ऐसा ही करते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट मैं आपको क्लियर कर दूँ। जब भी कोई फादर बनता है, बिशप बनता है, तो उसकी नियुक्ति होती है, उसकी पूरी ट्रेनिंग होती है, उसकी पूरी लिखा पढ़ी होती है, और ये एक सेंटर के द्वारा आयोजित होते हैं और नियंत्रित होते हैं। ईसाई इस बात से मना नहीं कर सकते। हिंदुओं में क्या प्रॉब्लम है? आप लड्डू गोपाल कथा लिख लीजिए, अपने आप में एक बाबा बन जाइए। काली माता के ऊपर एक कथा लिख लीजिए, उसके बाबा बन सकते हैं। काली माता के गले में खोपड़ी पड़ी हुई ना जो बहुत सारी, उसमें से कोई एक बीच की, इधर की, उधर की कोई खोपड़ी ले लीजिए, उसके ऊपर एक कथा लिख दीजिए। वो कौन था, वो कौन राक्षस था, उसकी ये कथा थी, वो कथा थी, वो भयंकर था, माता गई, ये किया, वो किया, तब जाकर ये यहाँ पर आज सुशोभित है, सुसज्जित है। कुछ भी कर सकते हैं। कहीं से आपकी कोई लिखा पढ़ी नहीं है, कहीं से आप एसोसिएटेड नहीं होंगे, कहीं से आपकी ट्रेनिंग नहीं होगी। हिंदू में तो बाबाओं की भरमार है। वो हिंदू भी नहीं होते हैं तब भी उनको हिंदू बाबा कहा जाता है। राम रहीम किधर का हिंदू है, उसको हिंदू कहा जाता है। तो यहाँ से ईसाई बिल्कुल मना नहीं कर सकते हैं।
और ये जो है कि अपने गिरबान में झांको, अपने गिरबान में झांको, ये कहना तो बंद ही कर देना चाहिए इन लोगों को जो खास तौर पर बाद में आए हुए कल्ट्स हैं। क्योंकि तुम लोग इसी शर्त के ऊपर आए थे कि हम सबसे अच्छे हैं, हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। ये कहने के बावजूद भी यदि यही होता है और फिर भी तुम कहते हो कि तुम्हारे यहाँ भी देखो अपने गिरबान में झांको, ये नहीं कह सकते। यदि तुम ये कहो कि तुम अपने गिरबान में झांको तो यानी कि तुम भी उन्हीं के बराबर आ चुके हो, इसका मतलब तुम भी विश्वसनीय नहीं हो। तो विश्वास की सत्ता को यदि तुमने बचाना है तो अपने ऊपर भी सवाल उठाने पड़ेंगे और अपने ऊपर उठे हुए प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा। और ख़ास तौर पे वो लोग जो टारगेट करते हैं सनातन धर्म को, जो कहते हैं कि हम पूरी तरीके से साइंटिफिक हैं, जो यूट्यूब पर चिल्लाते हैं आकर और जो दुहाई देते हैं इस बात की कि हम ही हैं जो सबसे अच्छे हैं और सबसे बड़े हैं, तो किस प्रकार से पूरी तरीके से एसोसिएटेड लोग जो निर्धारित किए जाते हैं, नियुक्त किए जाते हैं, किस प्रकार से वो हीलिंग दे रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं। हीलिंग का धंधा और ये जो रिलेशन बनाने का धंधा है, ये तो मैं वाकई में कह रहा हूँ इस कल्ट की शुरुआत से है। इस कल्ट के जो प्रॉफिट हैं वो खुद इसी तरीके से आए हैं, लेकिन ये लोग मानते नहीं हैं, जड़ों में हैं। ये तो नंस का भला हो कि वो सामने आई, नहीं तो पता नहीं इतनी कितनी खबरें हैं। हिंदू में ताकत है कि वो अपने बाबाओं का विरोध करते हैं, उनको जेल में ठूंसने की पूरी कोशिश करते हैं, आंदोलनरत रहते हैं, आंदोलन करते हैं। रामपाल जब तक जेल नहीं गया, हजारों लोगों ने उसके खिलाफ आंदोलन किया, लाखों लोगों ने आंदोलन किया, लाठियां खाई। ईसाइयों में कौन है जो उनके खिलाफ लड़ रहा है और कौन सा यूट्यूबर है जो सामने आकर कह रहा है कि भाई ये तो कमी हुई है, ये गलती हुई है, जबकि हम पूरी तरीके से ट्रेंड लोग हैं, फिर भी ये गलती हुई है, इस गलती को हम स्वीकार करते हैं। नहीं होगा। यदि ये वीडियो और ये जानकारी आपको अच्छी लगी, महत्वपूर्ण लगी और लगता है कि ये जानकारी, ये बात सब लोगों तक पहुंचनी चाहिए और ख़ास तौर पर उन लोगों तक जो दुहाई देते हैं और जो कहते हैं कि हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं, उन तक तो ज़रूर पहुंचनी चाहिए। यदि आपको लगता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि वही एक माध्यम है कि जहाँ हमारी वीडियो निकली और वो सीधे आप तक पहुँचती है। आपने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।